देखिए बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं। सभी लोग जानते हैं क्या? पहले से जानते हो क्या? जानते होगे थोड़ा थोड़ा। अब देखिए यहां पर अच्छा ये बताओ, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? क्रम से बताना। सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। भूल गए क्या? 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। ऐसे करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहली अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। ऐसे करके हम आगे जाते रहेंगे और हमें अभाज्य संख्याएं मिलती रहेंगी। ठीक है। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि 1512 संख्या है। 1512। अब ये संख्या बड़ी हो गई ना, 1512। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड ढूंढना है। अभाज्य कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालें अभाज्य गुणनखंड? यानी किन किन संख्याओं की गुणा करें जो अभाज्य हो, तो उनकी गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 1512 आना चाहिए। कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं जिनको हम गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 1512। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1512 लिख लिया। 1512। अब इसके हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है? तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे? 2 से। 2 के बाद 3 से। 3 के बाद क्या 4 से काटेंगे? नहीं, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 4 से आप नहीं काटेंगे बिल्कुल। आप 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे। समझ गए ना? 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से आप काटोगे। 4 से नहीं काटोगे, 6 से नहीं काटोगे, 8 से नहीं काटोगे। जो अभाज्य संख्या है उसी से आप काटोगे। चाहे 2 से पहले काट लो और चाहे 3 से पहले काट लो, यह आपकी मर्जी है। मगर संख्या कैसी होनी चाहिए काटने वाली? अभाज्य। क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड ही ढूंढ रहे हैं। तो ये बताओ, ये संख्या सबसे पहले किससे कटेगी? इसको देख के बताओ किससे कटेगी ये? इसके लास्ट में कितना है? 2। जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, कौन कौन सी संख्या? 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो आप पक्का मान के चलिए वो संख्या 2 से कटेगी। आप आंख मीच के उसको काटना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे हमने लास्ट वाला अंक देखा 2, इनमें से कोई भी अंक आप दिखाई दे जाए तो आप तुरंत उसको 2 से काटना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि 2 से विभाजित करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए भाग कैसे करेंगे। अब इतनी बड़ी भाग कैसे करोगे? जैसे काटने का मतलब भाग करना। 1512 यहां पर भी देखिए आप और यहां पर भी देखिए, दोनों तरफ। इसको आप जानते हैं, 1512 को 2 से भाग करना आप जानते हैं। अब हमें ये भाग नहीं करनी है, हमें जवानी भाग करनी है। ये ऐसा नहीं लिखना है, बता रहे हैं अभी आपको। अब देखिए यहां पर 2 का 2 से काटेंगे तो हमने यहां लिख लिया। लिख लिया तो 2 का पारा 1 में पढ़ा जाएगा? नहीं। किसमें पढ़ेंगे? 15 में। किसमें पढ़ेंगे? यहां पर देखो, 2 का पारा अगर 1 में नहीं पढ़ा जाता तो आप क्या करते थे? भाग में 15 में पढ़ते थे। तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। तो हमने यहां पर 7 का बार लगा दिया। 2 सत्ते 14। जवानी भाग करना सीखिए। 2 सत्ते 14। यहां पर बचा कितना? अब 1। आगे से कितना आ गया? 1। अब देखो यहां पर 1 बचा और हमने 1 उतार लिया। अब हमारे पास कितने हो गए? 11। यहां पर ध्यान दीजिए, आपको वैसा नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, जैसा हम बता रहे हैं वैसा करना है। 2 सत्ते 14। यहां पर बचा 1, आगे से 1 मिला उसमें तो बन गए 11। देखिए वहां के 11 बन गए। उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर कीजिए आप। 11 बन गए और 2 का पाला 11 में पड़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10।
और 2 छंग 12 ज्यादा हो गए, तो 2 पंजे 10। अब हमने 5 का बार लगा दिया। अब हमारे पास बचा कितना है यहाँ पर? 2। कितने थे पहले? किसमें बार लगाया था हमने? 11 में। 11 में बार लगाया था, 2 पंजे 10, तो बचा कितना? अब कितना बचा? 1। यहां से समझिए, यहां पर करिए। यहां पर कितना बचा? 1। अब 1 यहां बचा, 2 आगे से मिल गया, तो कितने हो गए? अब 12। यहां पर देखिए कितने हो गए? 12। अब 2 का पारा किसमें पढ़ेंगे? 12 में पढ़िए। 2 छंग 12, तो 6 यहां लगा दीजिए। ये कट गया, ये विभाजित हो गया। अब फिर से देखिए यहां पर कितना आ गया? 6। जब 6 आ गया तो किससे कटेगा? ये 2 से। 2 से काटना स्टार्ट कर दीजिए। 2 का पारा 7 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये 7 ज्यादा है, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 3 का बार लगाया। बचा कितना यहाँ पर? 1। आगे से 5 मिला, तो कितना हो गया? अब 15। अब ध्यान रखिए अपने मन में कि हमारे पास 15 है, ये 5 दिखाई दे रहा है, 5 नहीं, यहां पर हो कितने गए? 15 हो गए हैं। तो 2 का पारा 15 में पढ़िए। 2 सत्ते 14, तो 7 का बार लगा। 15 थे, 14 निकल गए, क्या बचा? अब 1 इधर से निकला, 6 इधर से आ गए, 16। अब 2 का पारा किसमें पढ़ेंगे? 16 में। 2 अट्ठे 16, कट गया इतना। अब देखिए फिर 2 से कटेगा। देखो यहां पर 8 आ गया, इनमें से संख्या आ गई 8, तो इसको 2 से फिर काट दो, फिर लाइन बनाओ। 2 का पारा 3 में जाएगा? जाएगा। 2 एकम 2। कितना बचा यहां पर? 1। आगे से 7 मिल गया, अब कितने हो गए? 2 का पारा 17 में पढ़िए। 2 अट्ठे 16, 8 का लगा, अभी भी 1 बचा है, 18 हो गए। 2 नेम 18। अब बताओ क्या 2 से काटें? अब नहीं, क्योंकि ये 2 से अब कटने वाली नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 9 आ गया। अब 3 से काट के देखते हैं। 2 के बाद किसका नंबर आएगा? 3 का, और 3 के बाद आएगा 5 का। अब 3 से काट के देखेंगे, तो 3 से काटने का नियम क्या होता है? इन संख्याओं को जोड़ लीजिए आप। 8 और 9 17 और 1 18। अब देखिए क्या 18 3 से आती है? कटती है? 3 छक्के 18, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। ये पहचानने का क्या है? तरीका है। 3 का पारा 1 में नहीं, 18 में पढ़ा जाएगा। 3 छक्क 18, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, उतारे हमने 9, तो 3 तिया 9। अब देखिए ये संख्या फिर काटना है हमें। 63 हो गया। 63 किससे कटेगा? 3 से, क्योंकि 6 और 3 9, और 3 तिया 9, तो 3 से इसको काट दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब आ गया 21। 21 किससे कटेगा? 3 से। 3 सत्तो 21। आप देखिए अब 7 संख्या किसी से कटने वाली नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या मिला हमें? 2 2 2 कितनी बार? 3 बार। 3 3 3 कितनी बार? 3 बार। ये 7। ये सभी संख्या क्या है? अभाज्य है ना? बताओ। 2 और 3 और 7 ये अभाज्य है? नहीं है, अभाज्य है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? कि हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो इसको लिखने का तरीका, संख्या लिखेंगे पहले 1512, और जो भी संख्याएं आई हैं 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 कितनी बार है? 3 बार है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, और 7 1 बार है। ठीक है, 2 3 बार हो गया। ठीक है, 3 3 बार हो गया, 2 3 बार है, 3 3 बार है, 7 1 बार है। ठीक है, और 1 सभी का होता है। 1 क्या होता है?
सभी का अभाज्य गुणनखंड होता है। तो एक सब में शामिल हो गया, तो ये क्या हो गया, ये जो संख्या आ गई, अगर भैया इन सब की गुणा करेंगे, इन सब की गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, ये 8 बन गया, और 3 तिया 9, तिया 27, ये 27 बन गया, ये 7 बन गया, और ये गुणा आ जाएगी 1512। ये होंगे अभाज्य गुणनखंड। ये क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 2 2 3 बार, 3 3 3 बार 7। अगर इसको हम घातांक के रूप में लिखें तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर 3, ये भी लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 और गुणा 7। ये घातांक का रूप हो गया। 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 कितनी बार है, 3 बार, और ये 7, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। किसी भी संख्या का अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो आप शुरुआत करेंगे 2 से, 2 से ना कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से नहीं काटेंगे, 5 से काटेंगे, 6 से नहीं काटेंगे, 7 से काटेंगे। जो भी अभाज्य होंगी संख्याएं, उन्हीं संख्याओं से हम काटेंगे। समझ गए, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है।